Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today our topic is human circulatory system. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पहले डिस्कस करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के कॉमन फीचर्स, फिर हम डिस्कस करेंगे हार्ट के बारे में, इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। सबसे पहले जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो सिस्टम से बना है, ब्लड वस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वस्कुलर सिस्टम क्लोज है और लिम्फेटिक भी क्लोज है। क्लोज क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्लड है या लिम्फ है वो एक पर्टिकुलर वेसल्स में मूव होता है या ट्रांसपोर्ट है। जैसे हम कह सकते हैं कि वीन स्पेशल वेसल्स हैं या आर्टरीज स्पेशल वेसल्स हैं या कैपिलरीज हैं। जो ब्लड है इन तीनों में ही मूव करेगा। ऐसे नहीं हमने स्किन को काटा तो वहां पे ब्लड का फ्लो होने लगेगा, नहीं। जो ब्लड है वो स्पेशल वेसल्स में मूव करता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं क्लोज। और लिम्फेटिक भी क्लोज है। अब जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम है वो किससे बना है? हार्ट से बना है, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो लिम्फ, लिम्फेटिक कैपिलरीज, वेसल्स, नोड एंड डक्ट्स। जो लिम्फ है या लिम्फ का डिटेल स्ट्रक्चर मैंने आपको जब हमने कनेक्टिव टिश्यू किया था उसमें डिटेल में पढ़ा दिया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। जो ह्यूमन का हार्ट है डेट इज लोकेटेड बिटवीन दी लंग्स, और इसके मेल में कितना इसका वेट होता है 280 टू 340 ग्राम, फीमेल में 250 ग्राम होता है। अब जो ह्यूमन का हार्ट है उसके पास दो लेयर सैक होती है, मीन्स ये दो मेम्ब्रेन से या दो लेयर से कवर होता है। जो आउटर लेयर उसे हम कहते हैं प्राइटल पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, कार्डियम का मतलब होता है हार्ट। जहां पे भी वर्ड कार्डिक या कार्डियम आएगा उसका मतलब होता है हार्ट। तो जो आउटर लेयर है उसे हम कहते हैं प्राइटल पेरिकार्डियम, जो इनर लेयर है उसे हम कहेंगे विसरल पेरिकार्डियम। अब इन दोनों के बीच में कैविटी प्रेजेंट होगी, जैसे ये आउटर लेयर है इनर, इस दोनों के बीच में कैविटी प्रेजेंट होगी। उस कैविटी को हम कहेंगे पेरिकार्डियल कैविटी। और कैविटी में खाली तो नहीं रहेगी, अब उसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा जिसे हम कहेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब फ्लूइड का क्या फंक्शन हो सकता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना अगेंस्ट दी शॉक्स या कोई भी मैकेनिकल इंजरी से इसके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, मीन्स कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है टू दी हार्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, कि आज हम एक्सटर्नली करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। तो एक्सटर्नल स्टार्ट होता है कि ह्यूमन हार्ट पहले तो 4 चैम्बर्ड है। 4 चैम्बर्ड कैसे? 2 इसमें आर्टरियम प्रेजेंट होंगे या आर्टरिया, 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होंगे। तो आर्टरियम एंड वेंट्रिकल पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या होती हैं? मीन सेपरेशन करने वाली जो ग्रुप्स बनी हुई है, सब किसी भी चीज को सेपरेट करने वाली। जैसे राइट और लेफ्ट आर्टरियम दोनों आपस में कैसे सेपरेट होते हैं? बाय एक्सटर्नली, इंटर आर्टिकल ग्रुप। और दूसरी ग्रुप कौन सी है? आर्टियो वेंट्रिकुलर ग्रुप। नाम से ही पता चल रहा है ये आर्टरिया या वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाली ग्रुप होगी। अगर दोनों इंटर आर्ट्रियल है तो वो लेफ्ट एंड राइट आर्टरियम को सेपरेट करने वाली ग्रुप है। अगर आर्टियो वेंट्रिकल है तो वो आर्टियो वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाली ग्रुप है। तो सबसे पहले हम करेंगे आर्ट्रिया या आर्ट्रियम। आर्ट्रियम लेफ्ट और राइट आर्टरियम प्रेजेंट होता है, और इसमें जो वॉल होती है, ये मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो मेन पॉइंट ही लिखे हैं, तो इसको आपने ध्यान से देखना है। अब कि जो लेफ्ट एंड राइट है वो उसके पास पहले तो आर्टरियम के पास थिन वॉल होती है, ये आपने याद रखना है कि आर्टरियम के पास थिन वॉल होती है, लेकिन जो हमारा वेंट्रिकल है उसके पास थिक वॉल होगी। अब जो लेफ्ट आर्टरियम है वो स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू राइट, राइट लार्जर होगा। तो इसमें लार्जर होने की वजह में इसके पास क्वाड्रा एंगुलर चैम्बर प्रेजेंट होता है। तो ये तो पहले थोड़ा सा मेन है कि जो राइट एंड लेफ्ट आर्टरियम वो थिन वॉल होता है, कौन सा स्मॉलर एंड लार्जर है। अब उसके बाद क्या होता है कि राइट आर्टरियम में 3 ओपनिंग्स आती है जहां से ब्लड आना है। तो आपने देखना है कौन कौन सी वो 3 ओपनिंग ओपन होती है इनटू द राइट आर्टरियम। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस। तो आपने तीनों याद रखनी है, ये तीनों ओपनिंग कहाँ पे जाके ओपन हो रही हैं? इनटू राइट आर्टरियम। अब हम पढ़ेंगे सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा का क्या काम है? अब ये तीनों कहाँ पे जाके खुल रही हैं, ये ओपन हो रही है राइट आर्टरियम में। सुपीरियर वेना कावा ने ब्लड लेके आना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
फ्रॉम दी अपर पार्ट, इंफीरियर ने फ्रॉम दी लोअर रीजन, जितने भी हमारी बॉडी का लोअर रीजन है उसमें से जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको कलेक्ट करके हार्ट में आना है। लेकिन जो हमारा सुपीरियर है उसने अपर पोर्शन वाले जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स है वहां से ब्लड को लेके आना है। कॉरोनरी साइनस ने कहाँ से लेना है? फ्रॉम द हार्ट इटसेल्फ, कि हार्ट से ही वापस ब्लड को राइट एट्रियम तक पहुंचाना है। अब जो राइट एट्रियम है ये मैंने आपको बता दिया, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आएगा कि ये तीनों तभी तो वहां पे ओपन होती हैं, इन तीनों में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है जो कहाँ पे ओपन होगा? राइट एट्रियम में। वैसे ही लेफ्ट एट्रियम इसके ऑपोजिट होगा, ये थिकर वॉल होगा एज कंपेयर टू दी राइट, और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो आपने याद रखना है कि जो राइट है उसमें हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, जो लेफ्ट आर्ट्रियम उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? अब लंग्स से आता है। लंग्स से कहाँ, किसके थ्रू आएगा? थ्रू दी पल्मनरी वीन, ये आपने याद रखना है, थ्रू दी पल्मनरी वीन। आपको ये भी कंफ्यूजन होगी कि हमेशा तो जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं और वीन्स में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बस आपने दो एक्सेप्शनल केस याद रखने हैं। जो पल्मनरी वीन्स है उसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो पल्मनरी आर्टरी है मीन्स पल्मनरी लंग से रिलेटेड है, जो पल्मनरी आर्टरी है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये आपने दोनों एक्सेप्शनल केस याद रखने हैं कि पल्मनरी वीन में ऑक्सीजनेटेड एंड पल्मनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो अब आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। पहले तो इसमें 4 चैम्बर हैं, 1 2 3 4। ये आपको इंटरनली एक्सटर्नली कम, इंटरनली ज्यादा पता चलेगा कि 4 चैम्बर कैसे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे राइट एट्रियम प्रेजेंट है, वैसे यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम प्रेजेंट है। यहाँ पे राइट वेंट्रिकल नीचे वाला पोर्शन और ये इसके ऑपोजिट लेफ्ट वेंट्रिकल। अब मैंने आपको पढ़ाया अभी तक राइट एट्रियम के बारे में। राइट एट्रियम में आप देख सकते हो यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा आ रही है जो ऊपर से ब्लड लेके आएगी डीऑक्सीनेटेड, नीचे से इन्फीरियर वेना कावा आ रही है, और यहाँ पे कॉरोनरी सल्कस है और यहाँ पे कॉर्नरी सल्कस है। ये तीनों की ओपनिंग कहाँ पे हो रही है? इनटू राइट आर्ट्रियम। अब जो लेफ्ट आर्ट्रियम है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है आप देख सकते हो, ये पल्मनरी, ये वाली जो है ये और ये दोनों ही पल्मनरी वीन्स है, राइट पल्मनरी वीन्स एंड लेफ्ट पल्मनरी वीन्स, ये दोनों ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट आर्ट्रियम तक लेके आ रही है। नेक्स्ट है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल भी राइट एंड लेफ्ट होता है, लेकिन जो इसकी वॉल है वो थिकन्ड एज कंपेयर टू आर्ट्रियम। अब जो राइट वेंट्रिकल है वो थिनर होगा एज कंपेयर टू द लेफ्ट। अब जो लेफ्ट है वो आप याद रख सकते हो लॉन्गर है, नैरो है और 3 टाइम थिकर देन दी राइट वेंट्रिकल, कि 3 गुना राइट वेंट्रिकल से 3 गुना इसकी जो थिकनिंग है वॉल की वो ज्यादा होती है। ये आपने पॉइंट याद रखना है कि जो ह्यूमन का हार्ट ही है उसमें सबसे ज्यादा थिकन पोर्शन कौन सा होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पल्मनरी ट्रंक एंड पल्मनरी ट्रंक एंड ऑर्टा के बारे में। सबसे पहले जो पल्मनरी ट्रंक है वो अराइज होता है राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी ट्रंक अराइज होती है। अब 2 टाइप की पल्मनरी ट्रंक हो सकती है, लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी एंड राइट पल्मनरी आर्टरी, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके जाएगी। ये मैं आपको डायग्राम में बता देती हूँ कि, तो आप इस डायग्राम में जैसे देख सकते हो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये मैंने आपको पहले गलत बता दिया था। यहाँ पे वीन्स यहाँ पे आनी थी, जो मैंने राइट पल्मनरी वीन्स थी वो ये दोनों थी। ये मैं जो आपको पहले बता रही थी ये पल्मनरी आर्टरीज थी, ये मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा कि आर्टरी की जगह पे मैं वीन्स बोल रही थी। तो आप इस डायग्राम में दोबारा देख सकते हो कि ये वीन्स हैं, जो पल्मनरी वीन्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। अब मैंने आपको बताया कि पल्मनरी ट्रंक क्या होता है। पल्मनरी ट्रंक ये है जो राइट वेंट्रिकल से निकल रहा है, ये देखो आप, ये राइट वेंट्रिकल से निकल रहा है, ये आगे 2 में डिवाइड हो जाएगा, राइट पल्मनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी। ये क्या लेके जाएगी आर्टरी? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाती है फ्रॉम दी राइट वेंट्रिकल। अब ओर्टा क्या होता है? ओर्टा कहाँ से निकलेगा? ये
लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल देखो आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन जो रेड है, लाइट पिंक है, ये पूरा ओटा है। अब आप यहाँ पे पढ़ोगे कि जो ओटा है डेट इज राइज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके आगे फर्दर डिवीजन हो जाती है असेंडिंग ओटा, आर्क ऑफ ओटा एंड डिसेंडिंग ओटा। असेंडिंग आगे फर्दर राइट कॉर्नरी आर्टरीज, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। जो आर्क ऑफ ओटा है वो आगे फर्दर 3 में हो जाएगा, ब्रैंकियस फेलिस आर्टरीज, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये सारे आगे डिवीजन इसकी हो जाती है ओटा की, जो अराइज हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो आप इस डायग्राम में जैसे देख सकते हो कि एओर्टा है, इसमें सभी की डिवीजन दिखाई गई है। आप देख सकते हो कि अर्क ऑफ ओटा है, ये लेफ्ट सबक्लेनियल आर्टरी है, ये लेफ्ट कॉमन आर्टरी है, ये ब्रैंकियस फेलिस आर्टरी। ये तीनों किसके पार्ट हैं? ये तीनों पार्ट हैं आर्क ऑफ ओटा के। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो असेंडिंग है वो राइट एंड लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। ये वाले आप देख सकते हो, राइट कॉमन आर्टरी इसमें डिवाइड हो जाती है, और यहाँ पे लेफ्ट कॉमन आर्टरी। ये दोनों राइट एंड कॉमन, ये दोनों सेंडिंग के पाथ है। नेक्स्ट आपने पॉइंट याद रखना है, जो डिसेंडिंग होता है वो आगे थॉरैक्स या एब्डोमिनल पार्ट में अपने जो ब्लड है उसको कन्वे करेगा। नेक्स्ट आपने ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। लिगामेंटम आर्ट्रियोसम क्या होता है? लिगामेंटम आर्ट्रियोसम में कनेक्शन होता है पल्मोनरी ट्रंक एंड ओटा के बीच में। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन शो कर रहा है उसे हम कहते हैं लिगामेंटम आर्ट्रियोसम। और जब हम एम्ब्रियो की कंडीशन में होते हैं उस टाइम हम इसे के अनदर नेम देते हैं, या उसकी टर्मिनोलॉजी अलग है, डक्टस आर्ट्रियोसम। तो ये आपने याद रखना है लिगामेंटम आर्ट्रियोसम क्या है। तो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो जो ये स्ट्रक्चर दिखाया गया, देखो अयोटा ये है और पल्मोनरी ट्रंक ये है। इन दोनों के बीच में कनेक्शन शो करने वाली टर्म को हम क्या कहेंगे? लिगामेंटम आर्ट्रियोसम। तो ये वाला स्ट्रक्चर है लिगामेंटम आर्ट्रियोसम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोरोनरी आर्टरीज के बारे में। कोरोनरी आर्टरीज असेंडिंग ओटा से निकलती है और इसका मेन काम क्या होता है? हार्ट को ब्लड की सप्लाई देना। अब हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए काम करने के लिए, तो वो कौन सी आर्टरी दे रही है? कोरोनरी आर्टरी ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने में हेल्प करती हैं। तो ये था पूरा स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट।